हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित है। रॉबर्ट कियोसाकी को अपने बचपन में दो पिताओं की शिक्षा मिली। रॉबर्ट का डैडी एक पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, लेकिन अपनी आमदनी को सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड, जो कि लेखक के प्रिय मित्र माइक के पिता थे, कम पढ़े लिखे थे। उनकी गणना हवाई राज्य के अमीरों में होती थी। इसका कारण लेखक ने रिच डैड की वित्तीय साक्षरता को दी है। अतः लेखक का कहना है कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। गरीब आदमी नौकरी की सुरक्षा, प्रमोशन और पेंशन के लिए काम करते। ज्यादा पैसा कमाने के लिए वे लोग ज्यादा मेहनत को ही प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार उसके अंदर असुरक्षा की भावना रहती है, जबकि अमीर काम सीखने के लिए काम करते हैं। काम सीखने के बाद पैसा अपने आप आता है। नए नए तरीके खोजते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह किताब 10 अध्यायों में लिखी है। एक एक करके हम सभी मुख्य अध्यायों पर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और वह पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी जीवन में मुश्किल नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। दूसरा अध्याय, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने स्रोतों को संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि देनदारी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को संपत्ति और देनदारी में फर्क नहीं पता होता और भाई देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते, क्योंकि वह संपत्ति और देनदारी के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देनदारी का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। तीसरा अध्याय, रिच पीपल डिस्कवर द मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक दीर्घकालिक योजना बताता हूँ। यहाँ दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली योजना। अपने जीवन के शुरुआती दौर में, यानी जब आप धन कमाना शुरू करते हैं, अपना धन और समय संपत्ति खरीदने में निवेश करें। अपना समय और धन देनदारियों में निवेश ना करें। उसके बाद उस संपत्ति से धन कमाना शुरू करें और ज्यादातर मुनाफे को और संपत्ति खरीदने के लिए निवेश करें। जब आप बहुत सारी संपत्तियां खरीदने जो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे, तब आप उस मुनाफे से एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ देनदारियां खरीदें। अगर आपको ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो उस मुनाफे को सोच समझकर अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में लगाएं। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में जोखिम तो अधिक होता है, लेकिन मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है। चौथा अध्याय, वर्क फॉर लर्निंग डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के काम न करें।
अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खासतौर पर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसे को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। उनटिल नेक्स्ट, बाय बाय। जय हिंद।